हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू टू माय चैनल। आप सभी को हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सबको पता है कि वास्तविक संख्या मैंने कल समाप्त किया है। आज एक बहुत अच्छा चैप्टर लेकर आए सर, जिसकी शुरुआत मैं करने जा रहा हूं, जिसका चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को कहते हैं एपी। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक्स प्रोग्रेसिव। अब देखिए, ये एपी आपको समांतर श्रेणी पढ़ना है और समांतर श्रेणी एपी में पढ़ना तो उसको पहले फॉर्मूला पढ़ना है, सूत्र। फॉर्मूला सूत्र पढ़ना क्या है, पहले समझते हैं कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 4d के बाद क्या होगा, ए प्लस 5d, ए प्लस 5d के बाद ए प्लस 6d, ऐसी बढ़ते चला जाएगा ना सर। इसमें आपको पढ़ना है ए का मतलब होता है प्रथम पद। ए का मतलब क्या होता है, प्रथम पद। सार बंतर पढ़ना, सार बंतर मतलब डी होता है और डी का सूत्र होता है T2 माइनस T1। पदों की संख्या पढ़ना, पदों की संख्या मतलब क्या होता है, n। पदों की संख्या मतलब समझना कितना पद, 25 पद, 30 पद, 40 पद, ये सब जो पदों की संख्या है। an बराबर एक सूत्र है सर, a प्लस n माइनस 1 गुने कौन सी d। an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुने d। a का मतलब होता है प्रथम पद, a का मतलब n मतलब होता है पदों की संख्या, n मतलब पदों की, d मतलब होता है सारवंत, d मतलब क्या होता है। हमको समानांतर माध्य पढ़ना। जब समानांतर माध्य ज्ञात करने कहेगा तो समानांतर माध्य वो सूत्र होता है a प्लस बी बटा में कौन सी 2, a प्लस बी बटा में 2। योग निकालना, योग मतलब होता है एसन, योग मतलब जोड़ना, योगफल या योग कर सकते हैं। ऐसे वो सूत्र होता है n/2 बड़की कोस 2a प्लस n माइनस 1 गुने कौन सी d होता है। जबकि एसन बराबर सूत्र एक और होता है, सूत्र होता है n/2 छोटकी कोस a प्लस कौन सी l। अब समझिए, n मतलब होता है पदों की संख्या, a मतलब कौन सी प्रथम पद, a मतलब l मतलब होता है अंतिम पद, l मतलब क्या होता है, अंतिम पद होता है। नोट में आपको याद रखना है सर, एपी का सार अंतर d बराबर होता है। जब एपी में सार अंतर d निकालेगा तो सभी का सार अंतर क्या होगा, बराबर होगा। आप ये ध्यान दीजिएगा, एपी कैसे पहचाने कि एपी में, एपी तब आप पहचान सकते हैं जब सारवंतर आपस में क्या होगा, यही यहाँ पर लिख दिए, जिसमें पहला पद मतलब ए होता है, पहला पद मतलब कौन सी, दूसरा पद वो सूत्र होगा ए प्लस डी होगा। अब हमको निकालना है पांचवा पद, कुछ निकालना है तो ये घटा कर लिखते हैं ए प्लस कौन सी 4d। हमको नौवां पद निकालना है तो ए प्लस। अब बताइए 15वां पद ज्ञात करना सर, तो सूत्र क्या होगा, ए प्लस नहीं होगा ये घटा के। अब 19वां पद निकालना है तो ए प्लस कौन सी 18d होगा कि नहीं, एक घटा के। 25वां पद निकालना है तो ए प्लस नहीं होगा सर, ये निकालना। अब बताइए 30वां पद पूछेगा तो ए प्लस 29d, पूछेगा 35वां पद तो ए प्लस 34d, पूछेगा 40वां पद तो ए प्लस 39d, पूछ देगा 7वां पद तो ए प्लस छोटी, पूछ देगा 12वां पद तो ए प्लस नहीं निकाल लीजिएगा। इसमें परेशानी किसी को, ये फॉर्मूला आपको समझ में आया कि नहीं, ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं। अब इसका एग्जांपल लेते हैं सर, इधर ध्यान दीजिएगा। जैसे में देखते हैं बाबू, आप समझिए, जैसे कह दिया 20 और 40 का समानांतर माध्य ज्ञात करें। कौन ज्ञात करें, समानांतर माध्य। तो समानांतर माध्य का सूत्र होता है a प्लस बी बटा में कौन सी 2। सिंपल जानिए कि दोनों को जोड़ते हैं, 20 प्लस कितना 40, अब बटा में 20 और 40 जोड़ेंगे तो कितना होगा, अब बटा में दुआनी के मत सर, ये आपका समानांतर माध्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा, समानांतर माध्य। जबकि हम बात करते हैं सर आगे, जैसे में एपी में आपको दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 डैश डैश। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें निकालते हैं प्रथम पद। क्या निकालेंगे सर, प्रथम पद। प्रथम पद मतलब ये ना, मतलब पहला पद। तो पहला पद कितना है, 2 है। इसमें हम सार बंतर निकालते हैं, कुछ निकालते हैं सार बंतर। सार बंतर मतलब डी ना, और डी बराबर सूत्र होता है T2 माइनस T1, मतलब अगला माइनस पिछला, अगला माइनस। तो देखिए अगला T2 का मान कौन सी, T1, T2, T3, T4, T5 ना। तो अगला मान कितना 4 ना, T2 के मान माइनस T1 के मान कितना 2 है। 4 में से 2 घटाएंगे तो प्रथम पद एक मान निकल गया, सारवंतर डी के मान निकल गया, कोई दिक्कत। अब इसी में पूछ देगा कि 15वां पद ज्ञात करें। कुछ ज्ञात करें 15वां पद। तब 15वां पद का सूत्र क्या होगा, ए प्लस। तो देखिए ए के मान आपका कितना है
अब प्लस 14 इंटू डी के मान कितना है 2 है, तो 2 प्लस 14 नहीं के 28 रुपया, 2 रुपया जोड़ेंगे तो क्या रुपया 30 रुपया ना सर। अब देखिए केम्बो पद पूछेगा तो नहीं निकाल लीजिएगा। ये आपका बेसिक है और आगे बेसिक हम आप सबको बताएंगे। पहले इसको आप सूत्र को, ये जो बेसिक बताए एपी का आज टाइप नंबर 1 क्वेश्चन है बाबू, जिससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी एग्जाम पूछे जाते हैं और लॉन्ग में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना है। चलिए ध्यान देते सर, समांतर श्रेणी एपी में आप टाइप नंबर 1 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जिसमें स्टार अपने क्वेश्चन समझना। दिए गए एपी में प्रथम पद ए और सारवंतर डी ज्ञात करें। ये जो है एपी दिया हुआ है सर, इस एपी में आपको प्रथम पद ए और सारवंतर डी ज्ञात करना। अब समझते हैं सर, पहला क्वेश्चन, यदि एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 डैश डैश, इसमें प्रथम पद ए और सारवंतर डी ज्ञात करना है। इसके लिए 1 से लेके 15 तक हम 15 क्वेश्चन तैयार किए हैं और यही 15 क्वेश्चन में से कोई आपको 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और 1 क्वेश्चन पूछेगा लॉन्ग में। 2 को पूछेगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, मान ले दे देगा एपी कहेगा प्रथम पद ज्ञात कीजिए या सारवंतर डी ज्ञात कीजिए। आपको 2 नंबर का लॉन्ग में पूछेगा। चलिए 15 क्वेश्चन मैट्रिक के एग्जाम के लिए इस बार जो 2025 में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या, उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन सर, ध्यान देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि यदि एपी दिया हुआ है सर 3/2 है, 1/2 है, उसके बाद -1/2 है, उसके बाद -3 क्या है डैश डैश ना। चलिए इसमें हम ध्यान देते हैं सर, प्रथम पद क्या निकालेंगे सर, प्रथम पद, और प्रथम पद मतलब क्या होता है ए, तो पहला पद कितना है सर 3/2, यही आंसर आपका होगा। लेकिन हमको निकालना फिर है सर सारवंतर, क्या निकालना है सारवंतर। सारवंतर मतलब क्या होता है डी होता, और डी बराबर सूत्र होता है सर T2 माइनस क्या चीज T2 मतलब दूसरा पद, तो दूसरा पद कितना है 1 क्या है 2 है, माइनस T1 मतलब पहला पद कितना सर 3/2। देखिए 2 के लघुत्तम निकालेंगे तो 2 ना सर, 2 से 2 कट गया तो ऊपर क्या बचेगा, अब माइनस 2 से 2 कट गया तो ऊपर क्या बचेगा 3 रुपया माइनस में सर, 1 रुपया प्लस में, तब 3 में से माइनस में से 1 घटाएंगे तब -2 ना। अब बटा में 2 से 2 कटा कितना मरते यानी -1 ना। ये आपका सारवंतर का मान होगा। कह रहा है क्वेश्चन में, आप पहले समझिए क्वेश्चन को, दिए गए एपी में प्रथम पद ए और सारवंतर डी ज्ञात करें। तब प्रथम पद ए का मान 3/2, सारवंतर डी के मान कितना निकाले, खत्म हो गया। यही आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, बिल्कुल बनाना आसान है, किसी को परेशान नहीं। चलिए इसको नोट कीजिए, 1 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। चलिए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सर, और 6 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि एपी 0.6 1.7 2.8 3.9 डैश डैश, इसमें हमको निकालना है सर प्रथम पद। क्या निकालना है सर प्रथम पद निकालना है। तब प्रथम पद का मतलब ए ना, बताइए पहला पद कितना सर 0.6, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमको निकालना सारवंतर, क्या निकालना है सारवंतर मतलब क्या होता है और डी बराबर सूत्र होता है T2 माइनस T1। तो ध्यान दीजिए T2, तो T2 का मान कितना सर 1.7 माइनस T1 का मान कितना है 0.6 ना। इसको समझते सर, ये 1 रुपया 70 पैसा है। 1 रुपया क्या पैसा है 1.7 मतलब 1 रुपया 70 पैसा। मान लें 1.2 लिख लेते 1 रुपया 20 पैसा, 0.3 लिख लेगा मतलब क्या पैसा 30 पैसा। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, आप समझिए थोड़ा सा इसको, 1 रुपया 70 पैसा, 1 रुपया क्या पैसा है 70 पैसा। 1 रुपया 70 पैसा में से कितना घटाना सर 0.6 ना घटाना है, नहीं एकदम बच्चा ने घटा रहे। ध्यान दीजिए 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना दशमलव ना, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 के ना सर, यानी घटा के 1 दशमलव कौची 1। यही आपका सारवंतर आंसर होगा डी का।
कोई दिक्कत किसी को? 10 वाला बना लीजिएगा ना। चलिए 6 नंबर बता दिए, तो 1 से लेके 5 तक बन जाएगा। 6 बताया तो 7, 8, 9 बन जाएगा। कोई दिक्कत? अब चलते हैं सर 11 नंबर। तो 11 नंबर में कहता है सर इसमें प्रथम पद ज्ञात करना। क्या सर? प्रथम पद। प्रथम पद में तो कौन चीज? अब बताइए ए के मान कितना सर? √2 आंसर हो गया। अब निकालना सर सारवंतर। क्या निकालना है? सारवंतर। सारवंतर तो डी ना, सूत्र क्या होता है? T2 माइनस। तो ध्यान दीजिए T2 मतलब दूसरा पद। दूसरा पद कितना है सर? √8 माइनस T1 का मान कितना है? √2 ना। बताइए √8 को लिख सकते हैं सर 2 दूनी के 4, 4 दूनी के, अब माइनस √2 ना। ध्यान दीजिए 2 को 2 रहता है तो 1 2 कौची √2 ना। अब माइनस √ कितना? 2। अब ध्यान दीजिए 2 √2 में से √2 घटाना, मतलब 2 को कौआ, √2 को क्या मानिए? कौआ। 2 को कौआ में से 1 कौआ घटा दिए तो 1 कौआ ना बचेगा। कौआ किसको माने? √2। √2 को मानिए कौआ। √2 को क्या मानिए? कौआ। तो यहाँ पर 2 कौआ ना, √2 को क्या मानेगा? कौआ। तो 2 कौआ अब माइनस, अब फिर √2 को कौआ, तो 2 कौआ माइनस 1 कौआ, तो 1 कौआ ना। अब कौआ किसको माने? √2। 2 √2 में से √2 घटाएंगे तो √2। ये आपका सारवंतर डी का मान हो। कोई दिक्कत √2 वाला बनाने में? चलिए आज लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं सर टाइप नंबर 1 का, और आशा करते हैं कि 1 से लेके 15 तक आप सब जरूर बना के लाइएगा। बन जाएगा 1 से लेके 15 तक बनाने में कोई कंप्रोमाइज इसमें नहीं होगा, टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो भारी क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, हल्का क्वेश्चन आप सबको बना लेना है। चलते हैं सर। इसमें निकालना है हमको प्रथम पद। क्या निकालना है सर? प्रथम पद। प्रथम पद मतलब ये ना, ध्यान दीजिए प्रथम पद कितना है? 8.3 बटा कौची, यही है ना सर। अब हमको निकालना है सारवंतर। क्या निकालना है? सारवंतर मतलब डी ना, और डी बराबर सूत्र होता है T2 माइनस नहीं होता है। तो T2 के मान कितना है सर? 11.6 बटा 23 माइनस T1 के मान कितना? 8.3 बटा कौची 23 ना। समझते हैं सर? इसको घटाने के लिए समझते हैं सर। ध्यान दीजिए 11 में से 8 घटा दीजिएगा तो 11 में से 8 गया 3, आई 6 में से 3 घटा देंगे तो 3 ना, एकरों में पूर्णांक 23, एकरों में पूर्णांक 23, तो 23 से लिखेंगे। यही आपका क्या है? कोई दिक्कत तो बोल घटाने में? चलिए आप सब इसको बना के लीजिएगा। और आज की कथा इतना ही तक है। फिर हम आप सबको टाइप नंबर 2 AP का कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।